Hello friends, welcome to our channel Nandan Kahaniyan. Please like and subscribe our channel for interesting stories. अनीता की सास शीतल देवी को अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड था और वो लोगों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन उनके घर के बाहर एक गरीब बूढ़ी औरत आती है और अनीता से कुछ खाने को मांगती है। अनीता उनके लिए तुरंत खाना लेकर आती है और कहती है, यह लीजिए माँ जी खाना और आराम से बैठकर खाइए। खाना मिलते ही बूढ़ी औरत कहती है, भगवान तेरा भला करे बेटी, मुझे थोड़ा पीने के लिए पानी भी दे दे। अनीता कहती है, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ, आप यहीं बैठिए। शीतल देवी यह देखते हुए ज़ोर से कहती है, पानी ही क्यों, पूरा घर दे दे इस भिखारिन को। अनीता कहती है, माँ जी आप यह कैसी बातें कर रही हैं। यह औरत बूढ़ी होने के साथ साथ अपाहिज भी है। ऐसे असहाय लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। शीतल देवी कहती है, अरे बहू मुझे मत सिखा, तुझसे ज़्यादा दुनिया देख कर बैठी हूँ। इसके जैसे पूरे गांव में बहुत सारे अपाहिज लोग बैठे हैं और अगर मैं तेरे जैसे इन सबको मुफ्त में खाना खिलाने बैठ गई तो मेरा तो दिवाला निकल जाएगा। अनीता कहती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं। शीतल देवी कहती है, सुन बहू, तेरे बाप के यहाँ मुफ्त का राशन आता होगा, मेरे यहाँ नहीं। फिर शीतल देवी बूढ़ी औरत को कहती है, तू यहाँ खड़े खड़े क्या बातें सुन रही है, चल भाग यहाँ से। यह कहकर शीतल देवी अपनी बहू अनीता को घर के अंदर ले जाती है। कुछ दिन के बाद शीतल देवी के यहाँ उसके रिश्तेदार सोहन लाल आते हैं। सोहन लाल शीतल देवी से कहता है, नमस्ते भाभी जी। शीतल देवी कहती है, अरे सोहन लाल, आज इतने सालों के बाद हमारे घर कैसे आना हुआ। सोहन लाल कहता है, भाभी जी अगले महीने मेरे छोटे बेटे की शादी है और मैं उसी का निमंत्रण देने आया हूँ। शीतल देवी कहती है, हे भगवान, तुम चाहते हो हम तुम्हारे बेटे की शादी में इतने दूर आए और उसके लिए महंगे तोहफे भी लाएं। तुम्हें पता भी है कि आने जाने में कितने पैसे खर्च हो जाएगा। सोहन लाल कहता है, अरे भाभी, अपने रिश्तेदार से ऐसे कोई बात करता है क्या। अनीता यह सब देखते हुए कहती है, सही बात है माँ जी। शीतल देवी कहती है, बहू ऐसे रिश्तेदारों को मैं अच्छे से जानती हूँ, यह लोग सिर्फ पैसों के रिश्ते को मानते हैं। सोहन लाल गुस्से से कहता है, भाभी जी मैं यहाँ अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया था और इतनी भी पैसों की घमंड अच्छी बात नहीं है। सोहन लाल नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। शीतल देवी आराम करते हुए कहती है, सुबह सुबह न जाने कहाँ से लोग आ जाते हैं दिमाग खराब करने। बहू ज़रा मुझे चाय तो पिला दे। अनीता कहती है, हाँ माँ जी मैं अभी लेकर आती हूँ। कुछ दिनों बाद शीतल देवी के घर उसकी बहन रमना मिलने आती है। रमना अनीता से कहती है, अरे बहू, तेरी माँ नज़र नहीं आ रही, क्या वो घर पर नहीं है। अनीता कहती है, नहीं माँ जी तो घर पर ही हैं, कुछ ही देर में आती होंगी। शीतल देवी
आती है और कहती है, अरे रमना, तुम यहाँ कैसे? रमना रोते हुए कहती है, क्या बताऊँ दीदी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत आ पड़ी है। तुम तो जानती हो ना, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब तो डॉक्टरों ने उनको शहर ले जाकर इलाज करवाने के लिए बोल दिया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अच्छे से इलाज करवा सकूं। शीतल देवी कहती है, रमना, मुझे माफ़ कर, मैं रिश्तेदारों में पैसे का व्यवहार नहीं करती। रमना कहती है, दीदी आपके पास तो इतने पैसे हैं और अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? शीतल देवी कहती है, अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो क्या मैं सबको बांट दूं? रमना कहती है, दीदी आपको याद है ना, मेरे पति ने आपके बुरे दिनों में कितनी मदद की थी और आपके बच्चों को कितना प्यार किया था। शीतल देवी कहती है, तो क्या, बच्चों को तो सभी प्यार करते हैं। अब ऐसा कर, यहाँ से तो चली जा और मेरे पास पैसे नहीं हैं। रमना रोते हुए अनीता से कहती है, अरे बहू, ज़रा मेरी लाठी तो दे दे, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सब्ज़ी वाला सब्ज़ी बेचने आता है। सब्ज़ी वाला अपने अंदाज में बोलता है, सब्जी ले लो, सब्जी, ताज़ी सब्जी और अच्छी सब्जी। अनीता अपने घर से बाहर आती है और सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेने लगती है। सब्ज़ी वाला अनीता से कहता है, दीदी हमेशा आप ही सब्ज़ी लिया करो, वरना जब भी आपकी सास सब्ज़ी लेने आती है वो हमेशा सारी सब्ज़ी में पैसे कम करने लगती है और बहुत चिल्लाती है। अनीता सब्ज़ी वाले से फिर कहती है, सबका अपना अपना स्वभाव होता है भैया। शीतल देवी तभी बाहर आने लगती है और उसका पैर वहाँ गिरे पानी पर पड़ता है और वो फिसल जाती है। अनीता भागते हुए अपनी सास के पास जाती है और उसे अंदर लेकर जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर शीतल देवी को कुछ दिनों के लिए बिस्तर पर आराम करने को कहते हैं। शीतल देवी बिस्तर पर लेटी हुई कहती है, अरे बहू, मुझे तो लगता है अब मैं किसी काम की नहीं रही। अनीता कहती है, माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? आप कुछ दिनों में ठीक हो जाइएगा। कुछ दिन बीतने के बाद शीतल देवी बिस्तर पर लेटी लेटी सोचती है कि उसके इतने बीमार होने पर उसे कोई भी मिलने नहीं आया, ना ही किसी ने उसका हाल चाल पूछा। शीतल देवी कहती है, क्या ज़माना आ गया है, अब तो किसी के जीने मरने से किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। शीतल देवी के पति कहते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, अकेले अकेले क्या बोल रही हो? शीतल देवी कहती है, जब से मैं गिरी हूँ मुझसे कोई मिलने भी नहीं आया, एक कौवा तक झांकने नहीं आया। शीतल देवी के पति कहते हैं, यह सब तुम्हारी करनी है। आज तक तुमने क्या किसी से अच्छे से बात की है? किसी को ठीक तरह से जवाब दिया है? याद रखना, हम जैसा करते हैं परिणाम भी वैसा ही मिलता है। चलो, अब मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। शीतल देवी को किए अपने गलत व्यवहार के बारे में सोचकर काफ़ी बुरा लगता है और फिर वो रोते हुए दरवाजे की तरफ देखती रहती है।